आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो आप बायोग्राफ़ी जो होती है किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में जो स्टोरी होती है उसे हम बायोग्राफ़ी बोलते हैं। और बायोग्राफ़ी जनरली जो होते हैं वो प्लेन प्रोज होते हैं। हम देखते हैं अब इस लेसन के बारे में, इसकी समरी के बारे में। 4 children, Ahmad, Kamal, Solomon, and Shabnam, are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. They call their grandmother Nani. She has promised to tell them a true story. 4 बच्चे जो हैं अहमद, कमल, सोलोमन और शबनम, ये अपनी ग्रैंड मदर जिन्हें वो नानी कहते हैं उनके बेड टाइम पे उनके पास बैठे होते हैं। बेड टाइम मीन्स वो शायद शाम का समय है, रात का समय, जब वो सोने वाली हैं, तो उनके पास बैठे हैं उनसे कोई स्टोरी सुनने के लिए। और उनकी जो नानी थी उन्होंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उन्हें एक स्टोरी जो है वो सुनाएंगी। Nani says that she is going to tell the story of a very great man. His name was Muhammad. और नानी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें एक बहुत ही ग्रेट मैन, बहुत ही एक शानदार इंसान के बारे में स्टोरी सुनाएंगी जिनका नाम था मोहम्मद। He was born in 571 AD. More than 1400 years back in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia। और उनका जन्म 571 AD में आज से लगभग 1400 साल पहले एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली में, जो कि मक्का में रहते थे, सऊदी अरेबिया में, ऐसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। Those were the times when the Arabs buried their girls alive. Ahmad asked Nani why they killed all their girls. और ये उस वक्त का टाइम है जब अरब के लोग जो थे वो लड़कियों को ज़िंदा दफना देते थे। तो अहमद इस पे अपनी नानी से पूछता है कि वो अपनी लड़कियों को दफनाते क्यों थे, क्यों उन्हें मार देते थे। Nani said that nobody wanted girls to be born of them. They considered girls inferior to boys. और नानी ने ये बताया कि कोई भी नहीं चाहता था कि उनके यहाँ लड़की पैदा हो, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से inferior होती हैं। Therefore, whenever a girl was born, she was buried in a pit by the father. Even the cries of the girl did not melt the father's heart. और वो जो गर्ल होती थी उसको उसके फादर ही एक गड्ढा खोद के उसमें दफना देते थे, और जब वो बच्ची रोती थी उससे भी उसके फादर का जो दिल था वो पसीजता नहीं था। Solomon felt shocked. He wanted to know how a father could do that. Nani said all the Arabs did it. सोलोमन एकदम से शॉक हो जाता है और वो ये पूछता है कि जानना चाहता है कि एक फ़ादर ऐसा कैसे कर सकता है अपनी डॉटर के साथ। तो नानी कहती है कि सभी अरब्स के जो लोग थे वो ऐसा करते थे। They gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. वो जो अरब के लोग थे वो पूरा दिन जुआ खेलते रहते थे, शराब पीते थे, और सभी जो बुरे काम हैं वो सभी करते थे वो। There was no police to stop them from doing all that. The Arabs lived in groups. और आज की तरह उस टाइम पे पुलिस नहीं होती थी जो उन्हें ये सब करने से रोक सके, और जो अरब के लोग थे वो एक ग्रुप में रहते थे। Each tribe had a head who controlled everything. और हर एक ट्राइब का वो जो ग्रुप है जिसे ट्राइब कहते हैं उसको कंट्रोल एक उसका हेड करता था।
Killing of girls, wine dancing and other evil deeds were the fashion of the day. और ये उस वक्त का फैशन हो गया था, लड़कियों को मारना, शराब पीना, डांस करना. All the Arabs did that whether they were rich or poor. और सभी अरब्स के लोग ये सब करते थे, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों. The children said that such practices were indeed very bad. और सभी चिल्ड्रन कहते हैं कि ये प्रैक्टिसेस तो बड़ी बुरी थी. It was during these times that Muhammad was born. He was born of one Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. ये उस वक्त का टाइम है जब मोहम्मद का जन्म हुआ, और उनका जन्म हुआ अमीना और अब्दुल्ला के घर में, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली के थे, जिसे कुरैश कहा जाता था मक्का में. Unfortunately, Abdullah died before Muhammad was born. He was looked after by his grandfather Abdul Muttalib. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है मोहम्मद के जन्म के बाद. मोहम्मद के जन्म से पहले अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है, और मोहम्मद को लुक्ड आफ्टर किया, फिर उनकी देखभाल उनके ग्रैंडफादर ने की, जिनका नाम था अब्दुल मुतालिब. ही वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, और वो उस ट्राइब के हेड थे. अकॉर्डिंग टू द अरब ट्रेडिशन, मोहम्मद वॉज पुट इन द कस्टडी ऑफ ए वोमन हलीमा. और अरब के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही मोहम्मद को हलीमा की कस्टडी में रखा गया, जो कि एक औरत थी, उनका नाम था हलीमा. शी ब्रॉट अप मोहम्मद फॉर 4 years, और उन्होंने मोहम्मद को पाला 4 सालों तक. आफ्टर 4 years हिज मदर अमीना टुक हिम टू हर रिलेटिव इन मदीना. और फिर उनकी मदर उन्हें अपने रिलेटिव्स के घर लेके गई. कहाँ पे? मदीना में. अमीना डाइड आफ्टर ए मंथ, और अमीना की भी मौत हो गई 1 महीने बाद. The responsibility of Muhammad upbringing fell on the shoulder of his grandfather. और मोहम्मद की अपब्रिंगिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब उनके ग्रैंडफादर के कंधों पे आ चुकी थी. अब्दुल मुतालिब however, when Muhammad was 8, his grandfather also died. और जब मोहम्मद 8 साल के हुए तो उनके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई. Before his death, he left the custody of Muhammad to his younger son Abu Talib. लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने मोहम्मद की कस्टडी अपने छोटे बेटे के हाथों में दे दी, जिनका नाम था अबू तालिब. Muhammad's uncle brought up Muhammad like his own children. He took Muhammad with him on his trade journey to Syria. और अबू तालिब ने उनकी परवरिश अपने बच्चों की तरह की, और उन्हें अपने साथ ट्रेड पे भी ले जाते थे, सीरिया तक, जो कि ट्रेड करते थे सीरिया तक. मोहम्मद was 12 at that time. During this journey they met with a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but to take Muhammad back to Makkah. इस टाइम पे जब मोहम्मद 12 साल के थे तो ये एक जर्नी के दौरान क्रिश्चियन मॉन्क से मिले, जिन्होंने अबू तालिब को ये सजेस्ट किया कि एडवाइज़ किया कि वो मोहम्मद को जर्नी में अपने साथ ना ले जाएं और इन्हें वापस मक्का लेकर जाएं. The Christian monk told Abu Talib that he had seen in Muhammad all the characteristics of the last prophet that the Bible had talked about. और वो क्रिश्चियन मॉन्क ने अबू तालिब को बोला कि उन्हें मोहम्मद में वो सभी करैक्टरिस्टिक्स दिखते हैं जो कि बाइबल में मेंशन हैं, उन लास्ट प्रॉफिट के करैक्टरिस्टिक्स जो बताए गए हैं बाइबल में. ही शुड गो टू मक्का एंड कीप मोहम्मद अवे फ्रॉम एनी हार्म. और उन्हें मोहम्मद को मक्का ले जाना चाहिए और उन्हें बचा के रखना चाहिए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके. अबू तालिब रिटर्न टू मक्का.
The children felt sleepy, so the nanny decided to continue the story on the next day. और अबू तालिब उनको मक्का लेकर चले गए। इसके बाद बच्चों को नींद आ जाती है और नानी डिसाइड करती है कि वो अगले दिन इसके आगे की स्टोरी सुनाएंगी। Like his uncle, Muhammad also made trade as his profession. He took the goods to different places and made a good profit. All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. अपने अंकल की तरह मोहम्मद ने भी वही ट्रेड को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया और वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर बेचते थे ताकि अच्छा गुड प्रॉफिट बना सकें। सभी लोग उनकी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को अप्रिशिएट करते थे, उनकी सच्चाई को और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को। वंस ए रिच विडो खदीजा सेंट हिम विद हर गुड्स टू सीरिया। एक बार एक रिच औरत जिसके पति की डेथ हो गई थी, एक विधवा औरत थी, उसका नाम था खदीजा, तो उसने मोहम्मद को सीरिया भेजा गुड्स वहाँ पे ले जाने के लिए। हर सर्वेंट वेंट विद हिम, और खदीजा का जो सर्वेंट था वो भी उनके साथ गया। दिस वॉज द सेकेंड टाइम दैट मोहम्मद वॉज गोइंग टू सीरिया, और ये सेकेंड टाइम था कि मोहम्मद सीरिया जा रहे थे। ऑन देयर वे द कैरेवन स्टॉप्ड नियर ए चर्च, और फिर वो चर्च के पास रुकते हैं। अ प्रीस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मोहम्मद वेरी कीनली. He was not the same monk or priest who had seen him in Syria for the first time that Muhammad was going to Syria. और वहाँ का एक जो प्रीस्ट था वो मोहम्मद को बड़े ध्यान से देखता है। ये वो मॉन्क नहीं था जो पहली बार जिसने मोहम्मद को देखा था और प्रेडिक्शन की थी, ये दूसरा प्रीस्ट था। People became suspicious about the priest and began to shout. He took shelter on the roof of the church. He told the people that he meant no harm. The priest was in no doubt that Muhammad was going to be the last prophet. और जब प्रीस्ट ध्यान से देख रहा होता है मोहम्मद को, तो लोगों को लगता है कि शायद प्रीस्ट जो है वो मोहम्मद को कोई हार्म पहुंचाना चाहता है, तो वो एकदम से शोर मचाते हैं। तो सभी चर्च के अंदर चले जाते हैं। तो प्रीस्ट उनको बताता है कि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो कोई हार्म पहुंचाए, वो तो बस ये अब उसको कोई डाउट नहीं है कि जो मोहम्मद हैं वही लास्ट प्रॉफिट हैं, जैसा कि बाइबल में मेंशन है। आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज मोहम्मद रिटर्न टू मक्का बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस एंड गुड डीलिंग्स। मोहम्मद केम टू बी नोन एज अमीन कस्टोडियन। तो वो सारा अपना वहाँ पे जो सामान था बेचने के बाद मोहम्मद मक्का वापस आ गए, और उनकी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस और गुड डीलिंग्स को देखते हुए मोहम्मद को आमीन नाम से भी जाने लगा। खदीजा वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। शी डिसाइडेड टू मैरी हिम। खदीजा बहुत इम्प्रेस्ड थी उनसे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्हीं से शादी करेंगी। At that time she was 40 and Muhammad only 25. और उस टाइम पे खदीजा की जो एज थी वो 40 थी और मोहम्मद की एज 25. After marriage the husband and wife gave all their wealth in charity to the poor. और शादी के बाद दोनों ने अपनी सारी वेल्थ जो थी वो गरीबों में बांट दी। Then they lived a very poor life. और उन्होंने बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी गुजारी। Then they lived a poor life. Okay. From Khadija, Muhammad got 2 sons and 4 daughters. Most of them except Fatima died in their young age. खदीजा से मोहम्मद को 2 बेटे और 4 बेटियां हुई, और वो सभी की डेथ हो गई सिर्फ एक फ़ातिमा को छोड़कर। फ़ातिमा ही थी जो बस बची, बाकी सबकी मौत हो गई। फ़ातिमा वाज मैरिड टू हर कज़न अली, और फ़ातिमा की शादी उसके कज़न से हुई जिसका नाम था अली।
When Muhammad was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. He spent many days in meditating in one of the caves called Hira. जब मोहम्मद 32 या 33 साल के हुए तब वो इस दुनिया के बारे में सोचने लगे कि इसे बनाया किसने है, और उन्होंने बहुत सारे दिन जो थे वो किसी गुफा में बिताए जिसका नाम था हीरा. When he was 40 and meditating, an angel appeared to him and asked him to read. जब वो 40 साल के हुए तो उनके सामने एक एंजल आई जिन्होंने उन्हें कहा कि पढ़ो. Muhammad said he could not read. He repeated the same words thrice. मोहम्मद ने ये कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने यही वर्ड्स जो थे 3 बार रिपीट किए. He asked Muhammad to read in the name of his Lord. उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो लॉर्ड के नेम पे. मोहम्मद was afraid. मोहम्मद डर गए. He went to his wife. वो अपनी वाइफ के पास गए. He related the incident to his wife. और उन्होंने ये सारी दास्तान अपनी वाइफ जो खदीजा है उन्हें बताई. She took him to her nephew वर्का. तो वो उन्हें अपने नेफ्यू के पास लेकर गई जिसका नाम था वर्का. वर्का was a Christian scholar. When Varka heard Muhammad's account, he told him that he was going to be the prophet. He also told him that the angel was Gabriel. What the angel had asked him to read were the first verses of the Quran that were revealed to Muhammad as the last book of Allah. He became the last prophet of Islam. तो जब ये सारा इंसिडेंट उन्होंने वर्का को बताया जो कि एक क्रिश्चियन स्कॉलर था, तो वर्का ने ये सुनने के बाद मोहम्मद को बताया कि वो लास्ट प्रॉफिट होने वाले हैं. और उन्होंने बताया कि वो जो एंजल था वो गैब्रियल था जिसने उन्हें कहा था पढ़ने के लिए, और वो जो उन्होंने पढ़ा वो कुरान की फर्स्ट वर्स थी जो कि लास्ट बुक है अल्लाह की. तो इस तरह से ये लास्ट प्रॉफिट हैं इस्लाम के. आफ्टर सम टाइम मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिज रिलीजन. और कुछ देर के बाद मोहम्मद ने डिक्लेयर किया उनका रिलीजन. दस द फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम्स वर लेड. और इस तरह से इस्लाम की फाउंडेशन जो थी वो रखी गई. ही टोल्ड पीपल टू वर्शिप अल्लाह अलोन एंड नन एल्स. Arabs were pagans and worshipped different stone images kept in the mosques at Kaaba. और उन्होंने बोला लोगों को कि वो सिर्फ अल्लाह को ही वर्शिप करें और किसी को नहीं. जो अरब्स थे वो पेगन्स थे, वो वर्शिप करते थे डिफरेंट इमेजेस को, स्टोन इमेजेस को जो मॉस्क में रखी गई थी काबा में. Some people became his enemies. और कुछ लोग तो इनके दुश्मन भी बन गए. His wife Khadija was the first woman to accept Islam. और इनकी जो वाइफ खदीजा थी वो पहली वोमन थी जिसने एक्सेप्ट किया इस्लाम को. Later on other became his companions in propagating the new faith. और उसके बाद उनके बाकी के कंपेनियन वो भी प्रोपेगेट करने लगे इस न्यू फेथ को. The nobles from his own Quraysh dynasty tried their best to keep him away from spreading his religion. उनके अपने ही कुरैश डायनेस्टी के कुछ जो नोबल्स थे, अमीर लोग थे, वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्हें अपना रिलीजन स्प्रेड करने से दूर रखा जाए. He was forced to leave his birthplace मक्का. और उनको फोर्स भी किया गया कि वो मक्का छोड़ के चले जाएं. He went to मदीना. और वो मदीना चले गए. This event is known as हिजरात. और जब वो मदीना जाते हैं तो इस इवेंट को कहा गया है हिजरात. मोहम्मद स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर एंड फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द पेगन्स एंड द ज्यूज़. और वो हिजरात में ही रहने लगे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स, लड़ाइयाँ भी लड़ी पेगन्स के अगेंस्ट और ज्यूज़ के अगेंस्ट. ही इस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग इस्लामिक स्टेट इन मदीना. और उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाई मदीना में. मोहम्मद पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63 इन मदीना. और उनकी डेथ हो गई 63 ईयर्स की एज में. ही वॉज बरीड इन हिज ओन कंपाउंड. और अपने ही कंपाउंड में उनको बरी किया गया.
Millions of Muslims visit this grave every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah. और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी ग्रेव पे हर साल जाते हैं, जिस स्पेशली हज के टाइम पे, जो कि एनुअल पिलग्रिमेज होती है मक्का की, एक यात्रा होती है मक्का की हर साल. ऑल द चिल्ड्रन वर थैंकफुल टू देयर नानी फॉर टेलिंग देम दिस वंडरफुल स्टोरी. और सभी बच्चे जो थे वो नानी को थैंक करते हैं इस वंडरफुल शानदार कहानी के लिए. दे विश्ड हर गुड नाइट एंड वेंट टू स्लीप. और वो उन्हें गुड नाइट विश करते हैं और सभी फिर सोने चले जाते हैं.